राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 3 सितंबर का विचार, सक्रिय भक्ति चाहिए। यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि अपने देश के प्रति अति उच्च विकसित दिव्य मातृभावना को जागृत बनाए रखें। अब हम विचार करें कि हमें उसके प्रति अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति किस प्रकार करनी है। इसके 2 मार्ग हैं। एक तो औपचारिक है, जिसमें पुष्प, आरती, स्तुति, प्रार्थना आदि से पूजन होता है। लोग धार्मिक भक्ति भावना से आज भी ऐसा करते हैं। वे संपूर्ण देश में तीर्थयात्रा करने जाते हैं, धार्मिक विधि विधानों का अनुसरण करते हैं, स्तुति अर्चना करते हैं, फूल चढ़ाते हैं तथा विभिन्न पवित्र नदियों के स्नान करते हैं, किंतु वे यह सब कुछ व्यक्तिगत धार्मिक पुण्य प्राप्त करने के उद्देश्य से ही करते हैं। यह एक प्रकार से भक्ति का निष्क्रिय स्वरूप है। भक्ति का सक्रिय स्वरूप है व्यावहारिक राष्ट्र जीवन में इस मातृभूमि के प्रत्येक कण की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने की भावना की अभिव्यक्ति। इस ठोस वास्तविक संसार में इस सक्रिय अभिव्यक्ति का महत्व है। इस प्रकार की भक्ति से दैदीप्यमान हृदय अपने भक्तिभाजन मातृ देश के प्रति छोटी से छोटी अवज्ञा भी सहन नहीं कर सकता। वह भीम रूप धारण कर तब तक चैन नहीं लेता जब तक उस अपमान के लिए उत्तरदायी आक्रामक तत्वों का ऐसा उच्छेद नहीं कर देता कि वे पुनः दूसरी बार इस प्रकार का पाप न कर सके। भूतकाल में किए हुए सभी अपमानों एवं अवमाननाओं को मिटाने के लिए एक दैवी असंतोष की अग्नि उसके हृदय में सतत जलती रहती है। इस सक्रिय विजयिष्णु भावना के अभाव में किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए किया जाने वाला समर्पण भी कोई विशेष उपयोग का नहीं होगा। इस कठोर समरांगण में जहाँ नित्य प्रति दुष्ट शक्तियों का सामना होता रहता है, भोली सज्जनता और निरीह सच्चरित्रता को, जिसे सत्वभाव का निष्क्रिय रूप कहना चाहिए, एक क्षण भी संघर्ष में टिक पाना कठिन है। इसलिए हम देखते हैं कि संपूर्ण धार्मिक निष्ठा, भलाई और ईश्वर भक्ति होते हुए भी पिछले सहस्त्र वर्षों से हम उन विदेशी आक्रांताओं के पैरों तले कुचले जा रहे हैं जो भलाई तथा उत्तम गुणों से नितांत अपरिचित है, परंतु जिनमें पराक्रमी कार्यों के लिए जोश तथा संगठित प्रयत्न है, अर्थात जो रजोगुण से पूर्ण है। हमारा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जब भी हमारे समाज में विजयिष्णु भावना का समावेश हुआ और वह सत्वगुण के सक्रिय स्वरूप से निविष्ट हुआ, तो राक्षसी शत्रुओं के सभी साम्राज्य चकनाचूर होते दिखाई दिए। हमारे पुराणों की भी यही शिक्षा है कि जिनमें देव और असुरों के युद्धों की कहानियाँ वर्णित हैं, वहाँ प्रायः देखने के लिए मिलता है कि देवता लोग अपनी दैवी शक्तियों के होते हुए भी संगठित तथा आक्रामक राक्षसों द्वारा परास्त होते हैं। वे तभी राक्षसों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं जब वे वीरतापूर्ण सक्रियता से अपने जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं। निश्चय ही स्फूर्ति, क्रियाशीलता एवं पराक्रम ही संसार पर शासन करता है। वीर भोग्या वसुंधरा इस कथन में संसार के सफल जीवन का संपूर्ण तत्वज्ञान निहित है। शीश कटाकर देह लड़ी थी, कोंडाणा पर गाज गिरी थी। शीश कटाकर देह लड़ी थी, कोंडाणा पर गाज गिरी थी। कण कण में चेतना भरने छत्रपति की स्फूर्ति चाहिए, छत्रपति की स्फूर्ति चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।